स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 16 ऑफ सितंबर को हम आपके बीच में फ्लेमिंगो का पहला लेसन लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम रहेगा द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, जैसा कि आप जानते हैं, द लास्ट लेसन जो है पहला आपका लेसन है और ऐसे में हम आज आपके बीच में ये लेसन डिस्कस करने वाले हैं। तो द लास्ट लेसन इज सेट इन डेज ऑफ फ्रेंचो पर्शियन वॉर 1870 to 1871 in which France was defeated by Persia led by Bismarck। यानी कि पर्शिया जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में और फ्रांस को डिफीट कर देता है। और फिर होता क्या है, पर्शिया देन कंसिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी से बनकर के उस टाइम जो है एक देश कहलाता था जिसको पर्शिया कहते थे। तो उस समय इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और ये सीधी सी बात है, जो देश जीतेगा तो वो उस इलाके के ऊपर कब्जा करेगा। तो अल्सेस और लॉरेन के ऊपर जो है कब्जा हो जाता है पर्शिया का। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा आगे चल करके देखते हैं तो यहाँ पर कहना ये चाहता है कि read the story to find out what effect this had on life at school। क्या किस प्रकार का जो है आप कहेंगे कि असर पड़ा स्कूल लाइफ के ऊपर। तो सीधी सी बात है कि जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करेगा तो वो सारे के सारे जो है चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे और किसी प्रकार का जो है डिपार्टमेंट हो, सारे उनके हाथों में आ जाते हैं। तो एक टीचर है स्टूडेंट है एक मिस्टर हेमल और स्टूडेंट है फ्रेंच। तो यही जो है सारे का सारा निचोड़ प्रोटोगेनिस्ट प्रकार के कैरेक्टर हैं दोनों के दोनों, और दोनों जो है यहाँ से इस पहला जो आपका पैसेज आप देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन बनेगा। आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि ये होगा व्हाट मिस्टर फ्रेंच वॉज थिंकिंग and finally did he do when he was going to school। तो आप ये मानिएगा कि जब मिस्टर फ्रेंच स्कूल जा रहा था तब किस प्रकार से जो है सोच रहा था, क्या सोच रहा था और आखिरकार उसने क्या किया। पूरे के पूरे क्वेश्चन का जवाब जो है यहाँ पर दिया गया है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस दिन जो है थोड़ा सा स्कूल के लिए लेट शुरू हुआ, घर से चला, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। कि वो जो है एक मैं इस चीज़ से डरा हुआ था कि मिस्टर हेमल ने कहा था कि मैं आपसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछूंगा आने वाले कल, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मेरे को एक भी शब्द इसके बारे में नहीं आ रहा था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। और मैंने सोचा कि मैं आज जो है स्कूल से बाहर ही अपना दिन बिता लेता हूँ। इट वॉज सो वॉर्म, बहुत ही ज़्यादा जो है गर्म दिन था, चमकीला दिन था, ब्राइट। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जंगल के बाहर की तरफ जो है पक्षी चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और पर्शिया के लोग जो है वहाँ परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन टू रिसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन बहुत टेम्पटिंग तो ये सारा नज़ारा था, लेकिन मैं फिर भी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू
व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये दिमाग की बजाय मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और आखिरकार मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। एक तो मिस्टर फ्रेंड्स क्या सोच रहा था और आखिरकार उसने क्या किया जब वो स्कूल जा रहा था, मैं बता चुका हूँ। व्हाट मिस्टर फ्रेंड्स वो थिंकिंग एंड फाइनली डिड ही डू व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ पर मैं साथ के साथ क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द को। इस पैसेज में इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वर द थिंग्स दैट फोर्स्ड मिस्टर फ्रेंड्स टू स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स। कौन सी चीज़ें थी जो मिस्टर फ्रेंड्स को स्कूल की चारदीवारी से बाहर भागने के लिए या दिन बिताने के लिए मजबूर कर रही थी। तो सीधी सी बात है यही थी कि नंबर एक तो वो लेट था स्कूल के लिए, नंबर दो बात ये है कि जो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन दिए गए थे वो उसको याद नहीं थे, तीसरी बात ये है कि पक्षी चहचा रहे थे वो भी नज़ारा अच्छा था, और तीसरी बात बहुत ब्राइट एंड वार्म डे था, एक ये भी बात थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये इनके कारण जो है मिस्टर फ्रेंड्स स्कूल नहीं जाना चाहता था। आई थिंक ये चीज़ जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। और फिर चलते हैं हम सेकंड पैसेज के ऊपर। सेकंड पैसेज में कहता है, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के आसपास से गुजरा तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी ब्लैक बोर्ड के पास में। फॉर द लास्ट 2 years all our बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स ड्राफ्ट्स, यानी कि जो हमने लड़ाई गवा दी थी या फिर कोई रिक्रूटमेंट होनी थी, द ऑर्डर्स ऑफ द सीओ कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर थे। एंड थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या मामला हो सकता है। मैंने बिना रुके हुए सोचा कि क्योंकि सारे के सारे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। वुडसर का आ रहा है ब्लैक स्मिथ का, ध्यान से देखना प्लीज। या बुलेटिन बोर्ड का जो है यहाँ से नज़ारे की पूछे तो भी आप बता सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे। यस, देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेजी से मैं भाग सकता था भाग रहा था वहाँ से। द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार था वोटसर नाम का, ही वॉज देयर, वो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी जो है बुलेटिन वगैरह समाचार पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे को पीछे से बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, हे लड़के इतने तेज मत चलिएगा, यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप समय रहते हुए अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। ये एक प्रकार से कमेंट था, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये लेट है, तो सीधी सी बात है यदि दूसरे वे में सेइंग समथिंग एल्स एंड मीन समथिंग एल्स है इसका, तो ये एक कमेंट है, एक आयरनिकल स्टेटमेंट है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। तो इसको भी आप वोटसर या ब्लैक स्मिथ का जिक्र आ जाए तो यहाँ इन चीज़ों को कोट करेंगे कि उसमें। आगे देखिएगा क्या कहता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मजाक पूछ सकता है क्या क्या मजाक किया ब्लैक स्मिथ ने, तो मैंने सोचा कि वो मजाक कर रहा है। एंड रिच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, हाँफता हुआ मैं जो है वो मिस्टर हेमल के बगीचे में पहुंच जाता हूँ। यूजुअली, आमतौर पर वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा जो है चहलकदमी होती थी, शोर शराबा होता था। क्लोजिंग ऑफ डेस्क और काफ़ी सारे जो है डेस्क वगैरह बंद होते थे, यानी कि उनको फोल्ड वगैरह किया जाता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और काफ़ी सारे लेसन जो है एक साथ रिपीट किए जाते थे। यहाँ से आप एक बार फिर देखेंगे, देर वॉज ए ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली में बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क का खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि एक साथ मिलकर के लेसन को रिपीट करना। वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जैसे हम कानों के ऊपर हाथ लगा करके जो है जोर जोर से, पहले छोटे बच्चे थे तब हम दोहराया करते थे टेबल वगैरह, इसी तरह से। एंड द टीचर ग्रेट रूलर टेपिंग ऑन द टेबल,
और हमेशा टीचर जो है अपने डंडे को, अपनी जो रूलर था उसको टेबल के ऊपर खटखटाता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज तो सब कुछ सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे मुझे अब दौड़ करके वहां पर अपनी जगह पर बैठना भी था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। आपसे पूछ लिया जाएगा, यहीं से क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से जो है स्कूल का नज़ारा वॉज लुकिंग लाइक ए संडे मॉर्निंग। तो ये सारी चीज़ें उल्टा हो रहा था आज, क्योंकि पहले जो कुछ हो रहा था वो इस पैसेज में मैंने बताया है सारा का सारा। हसल एंड बसल होती थी, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क की, और बाहर आवाज़ सुनी जा सकती थी। टीचर जो अपने डंडे को इस तरह से टेबल के ऊपर खटखटाता रहता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज तो ऐसा लग रहा है संडे की छुट्टी होती है, इस तरह से सब कुछ। द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और जो मेरे सारे दोस्त थे थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से मैंने जो पेन चल जाता है उसके बाद थोड़े से अक्सर देखने में दिक्कत आती है, और बार बार हम इनको मिटा भी नहीं रहे हैं। तो थ्रू द विंडो, तो खिड़की के माध्यम से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने दोस्तों को देखा, अपने जो क्लासमेट हैं उनको देखा, वो पहले से ही अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हेमल जो है अपने डंडे को अपनी आर्म्स के अंदर जो है नीचे दबा करके और चहलकदमी कर रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाज़ा खोल करके अंदर भी जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था, क्योंकि मैं आई वॉज लेट। हाउ आई फ्रिटन्ड, और मैं कितना डरा हुआ था। आई वॉज बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दया से यानी कि विनम्रता से मिस्टर हेमल ने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही अब शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से जो है अपने बेंच के ऊपर गया और बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फील्ड। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कहता है कि इससे पहले कि मैं अपने डर के ऊपर काबू पाऊँ, वहाँ बैठ करके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया, और फिर मैंने देखा कि मिस्टर हेमल जो है बहुत अपने सुंदर सी जो है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में, एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब झालरदार, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी जो है एक सिल्क कैप की एक जो है वो सिल्क की कपड़ा जो है रेशम का कपड़ा पहने हुए, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारे की सारी पर कढ़ाई हुई, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कि वट एवर ही वॉज वियरिंग टूडे, दिस clothes were worn only on any special day like the prize distribution or the inspection day, यानी कि कोई विशेष दिन के दौरान ही ये कपड़े जो है मिस्टर हेमल के द्वारा पहने जाते थे, अदरवाइज नहीं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारे का सारा स्कूल बहुत अजीब लग रहा था, एंड सोमन, और बहुत शांत सा। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी on the back benches that were always empty, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पीछे के जो बेंच थे जो हमेशा खाली पड़े रहते थे, वहाँ देखने की बात थी। क्या था? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, गाँव के लोग जो हैं बहुत शांति प्रिय ढंग से हम जैसे बैठे थे ऐसे ही बैठे हुए थे। उनमें ओल्ड होसर था विद हिज 3 कोन हैट, 3 कोनों वाली अपनी
जो है टोपी पहन करके, द फॉर्मर मेयर, और जो भूतपूर्व मेयर थे वो, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और काफ़ी सारे लोग, पोस्टमास्टर की बात कर लें, मेयर की बात कर लें, तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए थे। होसर की बात कर लें, ओल्ड होसर, एवरी बडी लुक्ड सैड, हर कोई लेकिन उदास था। क्वेश्चन यहां से भी आएगा, नोट कर लीजिएगा। वाइल द विलेजर्स वर सिटिंग बिहाइंड अस, या ऑन द बैक बेंचेज आप कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका शॉर्ट में मैं बताऊं, सारी तो डिटेल में तो बता ही रहा हूं, शॉर्ट में यदि कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो मिस्टर हेमल की इतने सालों की 40 सालों की जो है सर्विस थी, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर जो है एक कायदा, अपना पुराना कायदा लेकर के आए हुए थे। थम्ड एट द एज, यानी कि थोड़ा सा किनारों से जो है, जैसे अंगूठा वगैरह लगता है तो वहाँ से थोड़ा सा वो घिस्सा भी जाता है, निशान से पड़ जाते हैं। एंड देन ही held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, और कहता है कि चश्मा वगैरह जो है उसके पेजेस के ऊपर पड़े हुए थे, और उसने वो कायदा अपने घुटनों पर खोल रखा था। While I was wondering about it all, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में चकित हो रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल ने अपने चेयर जो है सेट की, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी थोड़ी सी गंभीर सी लेकिन बहुत विनम्र टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, सेड माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, दिस इज द टाइटल भाई, दिस इज द टाइटल, टाइटल की बात करूंगा मैं, तो टाइटल जो है ये अंदर ही कहीं छिपा हुआ होता है कि माई डियर स्टूडेंट्स, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin that the German language will be taught in the region of Alsace and Lorraine. कि अब कहता है कि भाई ऑर्डर आ गया है अब तो, कि अल्सेस और लोरेन के क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ जो है अब क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, पर्सिया की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी पोलैंड मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया कि इसी में थे, तो पर्सिया के अंदर तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर आपका कल आ रहा है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। दिस इज द पैसेज, दो तीन क्वेश्चंस को ये भी गांव के लोगों का जिक्र कर लें, या बदले बदले माहौल का आप जिक्र कर लें, या फिर टाइटल का जिक्र कर लें, यहाँ बहुत कुछ छिपा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपना विहंगम दृष्टि रखते हुए, ब्रॉड आइडिया या ब्रॉड माइंडेडनेस रखते हुए आप इन चीज़ों को समझिएगा। टेक्स्ट की जो है ओरिजिनल एक एक लाइन और एक एक वर्ड आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, कि व्हाट वर द स्टार्टिंग वर्ड्स ऑफ मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल के स्टार्टिंग वर्ड्स ये थे कि माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल टीच यू। और फिर कहता है कि इनका असर जो है मिस्टर हेमल मिस्टर फ्रेंच के ऊपर कैसे पड़ा, तो ये सब जो है थंडर क्लैप की तरफ, बिजली की कड़क के समान जो है मिस्टर फ्रेंच के ऊपर पड़े। इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से। और फिर मैं थोड़ा सा यदि आगे बढ़ूं तो कहता है, ओह विच इज दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अरे तो ये बात थी, उन लोगों ने जो है ये लिख रखा था तो वहाँ टाउन हॉल पर, क्योंकि ये वहाँ से दौड़ा दौड़ा आया था। अब इसको पीछे से सारी की सारी बातें समझ में आ रही हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुश्किल से तो मैंने सीखा था कि किस प्रकार से लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कुछ ज़्यादा जो है, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीख सकता इससे ज़्यादा। और क्या सीखूं मैं, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब रुक जाना चाहिए। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज
फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अरे अब खेद होता है कि हम क्यों अपना लेसन, फ्रेंच के लेसन को याद नहीं करते थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स, हम अंडे वगैरह, सॉरी बर्ड्स वगैरह ढूंढते रहते थे, अंडे वगैरह ढूंढते रहते थे। और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, और सार नदी पर हम स्लाइडिंग वगैरह करने के चले जाते थे पढ़ने की बजाय। और आज देखिए क्या हालात हो गई कि हमारी लैंग्वेज छीनी जा रही है, हमारा सिलेबस छीना जा रहा है, हमारा इलाका छीना जा रहा है। माई बॉय बुक्स, और मेरी जो किताबें थी, दैट हैड सिम्ड सच ए न्यूआंस ए वाइल अगो और सो हैवी टू कैरी। कितनी किताबें मुझे बकवास सी लगती थी और थोड़े समय पहले कितनी हैवी लगती थी। और माई ग्रामर, और मेरी ग्रामर की किताब, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और संतों की वो जो है कहानियाँ, उनका इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। उन सभी चीज़ों को मैं अब कैसे त्याग दूं, त्याग नहीं सकता था। एंड मिस्टर हेमल, और मिस्टर हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो आइडिया जो है मिस्टर हेमल का था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जो मिस्टर हेमल बता रहे थे उसके अनुसार तो मैं उनको अब कभी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। वो डंडा रखता था, वो हमें पीटता था, उसका विचित्र व्यवहार था, डजेंट मैटर, वो सारे की सारी, बिकॉज ही इज गोइंग फॉर एवर, इसलिए सारे की सारी चीज़ें जो है मैं भूल जाता हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने देता हूँ। यानी कि अब मैं कंप्रोमाइज़ कर बैठता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए कहता है कि पुअर मैन, वो बेचारा, it was in honor of this lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों वो लोग जो है इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए थे, क्यों ऐसे कपड़े पहन रखे थे, अब सब कुछ क्यों वहाँ लोग इकट्ठे हो रखे थे। अब मुझे सारे की सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उनको दुख था, टू दैट, उनको भी दुख था, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो ज़्यादा स्कूल में नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more। और उस देश के प्रति अब सम्मान दिखाने के लिए वो आए थे, जो देश उनका अपना इतने अब नहीं रहा, क्योंकि ये इलाका जो है अब कहीं और जाने वाला है। While I was thinking of all this, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मेरा नाम पुकारा गया और मेरे रिसाइट करने की बात थी। What would I not have given to be able to say that dreadful role for the participle all through। हालांकि मेरा नाम पुकारा गया, मुझसे पूछा गया, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर मुझे बोलना था चीज़ों को, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती किए हुए बोलना था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मैं ऊपर देखने की जो है हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरा हार्ट जो है कांप रहा था। मैं डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा और एक भी मैं शब्द नहीं बोल पाया। मैं शुरुआत के शब्दों में ही उलझ करके रह गया, क्योंकि मुझे अब पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन रिसाइट करने थे। ऐसे में आई हियर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, और मैंने मिस्टर हेमल को ये कहते हुए सुना, आई वोंट कॉल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स मैं आपको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको थोड़ा सा महसूस जरूर होना चाहिए। सी यू हाउ इट इज एवरी डे, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा भाई। क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या करने के लिए मिस्टर फ्रेंच को कहा गया और उसने क्या किया। तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू
रिसाइट द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल बट ही गोट मिक्सड इन द स्टार्टिंग वर्ड्स। ये यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। उसके बाद देखिए, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट। हम सब क्या कहते थे कि हमारे पास काफी समय, हम कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देखिए हम कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं। लर्निंग टिल टुमेरो, कल की बात करते करते। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। आप नाटक करते रहे फ्रेंचमैन बनने का, आपने कभी जो है हकीकत में काम किया ही नहीं। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट यूर ओन लैंग्वेज। और कमाल की बात क्या है कि आप आज ना तो अपनी लैंग्वेज खुद लिख सकते और न पढ़ सकते, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप बुरे नहीं हैं। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ। रिप्रोच, अपने आप को कोसने के लिए हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ हैं। आप ही, यू ओनली आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके घर वाले भी तो नहीं चाहते थे कि आप पढ़ें, क्योंकि वो भी दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वो आपको जो है फार्म वगैरह पर, मिल वगैरह पर क्या नहीं भेज देते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस चीज़ में आपके ये चीज़ें न आने में जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड आई, और मैं, आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी इस चीज़ का श्रेय जाता है, ब्लेम जाता है, नेगेटिव कहें कि ब्लेम जाता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वोटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स। क्या आपके लेसन्स जो है की बजाय, पढ़ने की बजाय, मैं आपको मेरे जो फ्लावर्स थे उनमें पानी वगैरह डालने के लिए नहीं भेज देता, गार्डनिंग के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या आपकी छुट्टी नहीं कर देता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, आपके घर वाले, आप रिस्पॉन्सिबल हैं ही हैं, आपके घर वाले भी हैं, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्यों हैं हम, उन चीज़ों का निचोड़ इस यहाँ पर दे दिया गया है वही लेसन के अंदर। आप देख सकते हैं टेक्स्ट सभी के पास है, तो ये यहाँ पर मैं सारे की सारी चीज़ें जो है आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखिएगा। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एक चीज से लेकर के दूसरी चीजों की बातचीत करते हुए कहा उसने कि भाई जो है ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। द क्लियरेस्ट, बहुत साफ, द मोस्ट लॉजिकल, बड़ी लॉजिकल, फैक्चुअल, लेकिन रैशनल टाइप की, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, नेवर फॉरगेट इट। इसको कभी भूलिएगा मत, क्योंकि बिकॉज व्हेन ए पुअर पीपल आर अनस्लेव्ड, क्योंकि जब गरीब लोगों को अनस्लेव किया जाता है, दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वो अपने लैंग्वेज को जो है हमेशा अपने हाथ में रखते हैं, और उस प्रिजन की जो है वो की वही लैंग्वेज ही होती है, क्योंकि लैंग्वेज इज द सोर्स थ्रू विच यू कैन क्रिएट कॉन्टैक्ट इन द होल वर्ल्ड विद ऑल अदर। देन ही ओपनड ए ग्रामर, और फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली, एंड read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. और मैं चकित रहा कि मैं कितने अच्छे से जो है अब इन चीज़ों को समझ रहा था, आ रही थी मुझे। All he said seemed so easy, और जो कुछ वो कह रहे थे बहुत आसान था। So easy, I think to that I had never listened so carefully. मैंने कभी भी इतनी जो है केयरफुली किसी चीज़ को नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था। आज मैं बिल्कुल जो है पूरी तरह से इन चीज़ों को समझ रहा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और कभी उन्होंने भी एक्सप्लेन इस तरह से नहीं किया। एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, इतनी पेशेंस के साथ। आज नज़रिया उनका भी हमारे प्रति बदल गया है, आज हमारा भी नज़रिया जो है उनके प्रति और उनका हमारे प्रति पूरी तरह से बदला हुआ है, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है।
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. कहता है कि वट एवर ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता था, वो सब कुछ हमारे दिलो दिमाग में एक साथ एक बार में ही सारे की सारी चीज़ें जो हैं डाल देना चाहता था कि एकदम से मैं सारी चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ा करके चला जाऊं। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इधर क्वेश्चन भी है कि व्हाट मिस्टर फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं बता भी चुका हूँ, मैंने तो इससे आगे भी बताया है कि क्या किया, स्टार्टिंग वर्ड्स में ही उलझ गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस्टर फ्रेंड्स नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये मैंने भी बताया कि क्या अलग लग रहा था, गांव वाले बैठे हुए थे, नए कपड़े पहन करके मिस्टर हेमल आया हुआ था, व्यवहार में भी चेंज था, ये सारी बातें बता चुका हूँ मैं। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वोट सर वाली बात, क्या तो वहाँ पर वही खबर आई हुई थी कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द रीजन ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। यही बात ये यहाँ पर दिखाई गई है। आगे देखिएगा, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें राइटिंग का एक लेसन मिला। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और मिस्टर हेमल हमारे लिए कुछ नई कॉपी लेकर के आया था। रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, ये लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और झंडे की तरह जो है वो हर तरफ जो है सुशोभित हो रहे थे डेस्क पर। हंग फ्रॉम द रोड टू द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यू ought टू हैव सीन नाउ एवरीवन सेट टू वर्क, सब अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ आवर पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ इतनी आवाज आ रही थी कि पेन चल रहा है पेपर के ऊपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ पतंगे वगैरह कुछ जानवर अंदर आए, बट नोबडी सेड सॉरी पेड एनी अटेंशन, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। टू देम नॉट इवन द लिटेस्ट, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज, यानी कि अपने पेन से लगे रहे। इफ दैट वॉज फ्रेंच टू ऑन द रूफ, द pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। क्या आयरनी है, विडम्बना देखिएगा। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि क्या हम कल के बाद जैसे जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे, पिजन्स जो है कबूतर वगैरह जो हैं ऊपर जो पक्षी हैं, क्या वो भी कल जर्मन लैंग्वेज में ही गाएंगे, उसी में बोलेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पक्षियों के ऊपर मानवों के साथ साथ स्कूल का ऊपर तो असर पड़ ही रहा है, स्टूडेंट के ऊपर, और जो है मैं सोचता हूँ कि क्या पक्षियों पर भी पड़ेगा। Whenever I looked up my writing, I saw Mr. Hamill was sitting motionless in his chair। और जब मैंने देखा कि ऊपर की तरफ अपना सिर करके, तो मिस्टर हेमल जो है वो बैठा हुआ था बिल्कुल मोशनलेस अपने चेयर के ऊपर, बिना कोई जो है हिले डुले। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन अनदर, पहले एक चीज़ की तरफ देख रहा था और फिर दूसरी की तरफ। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ पर था एक एक चीज़ को वो अपने दिमाग में, अपने दिल में बसा लेना चाहता था, फैंसी कल्पना कर रहा था। फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। उसके सामने उसकी क्लास होती थी, उसका गार्डन होता था, ये स्कूल, सब कुछ जो है उसके दिलो दिमाग में अब ठहरा हुआ था, और वो उन सभी चीज़ों को जो है अपने आंखों में बसा लेना चाहता था। इस लेसन का जो है आखिरी पैसेज अब बच्चा है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत स्मूथली चल रही है हमारी। फिर कहता है, देखिए आगे क्या कहता है कि
जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बीटल्स हैड बीन worn स्मूथ। और वो देख रहा था कि डेस्क भी जो है 40 साल पहले जो नए थे अब वो घिस करके स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट जो ट्री थी वो अब लंबी हो गई है। एंड द होप वाइन, एक फूल की बेल है, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडो टू द रूफ, और वो भी जो है बहुत ऊपर तक जा चुकी है, यानी कि 2 बार चक्कर काट लिए। बड़ी मुश्किल से बढ़ती है लेकिन वो खिड़की से होती हुई 2 बार जो है चक्कर काट चुकी है। वो काफ़ी बढ़ चुकी है कह सकते हैं आप। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कितना दिल तोड़ देने वाली थी ये सभी चीज़ें। पुअर मैन टू हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उसकी सिस्टर जो है ऊपर की तरफ कुछ बर्तन वगैरह अपने जो है अब पैक कर रही है क्योंकि कल उनको जाना है। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन हमें आखिर तक लेसन सुनना था। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमें हिस्ट्री में लेसन मिला। एंड देन द बेबी चांटेड बा बे बी बो बू, और ये इस प्रकार का गीत बच्चों ने गाया बाद में। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट on his spectacles and holding his primer both hand spelled the letter with them। ओल्ड होसर जो है पीछे की तरफ जो है ये सब कुछ जो है अपना कायदा वगैरह लेकर के और लगा हुआ था। ये सारी बातें जो हैं उसके बाद जो आएगा विद इमोशन एंड ही वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ही ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हंसना भी चाहते थे हम और रो भी रहे थे। ए है हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, अरे कितना अच्छे से हमें ये लास्ट लेसन याद है। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें ध्यान से सुनेंगे। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एंड इसका आंसर जो है मैं दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ऑल वंस चर्च क्लॉक स्ट्रिक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस एक रोमन कैथोलिक प्रेयर है, वो बजी। एट लास्ट उसका समय हुआ। एट लास्ट द सेम मोमेंट द ट्रम्प ऑफ द पर्शियन सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे जो है जो पर्शियन सोल्जर जो आ रहे थे वो ढोल नगाड़ों के साथ जो है हमें सुनाई दिए। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़ा हुआ। वेरी पेल, बहुत ज़्यादा पीला पड़ा हुआ। इन हिज चेयर, अपने चेयर में। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। सेड उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि किसी चीज़ ने उसका गला पकड़ लिया, यानी कि वो इमोशनल हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चौक, एक जो है चौक का टुकड़ा उठाया। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति लगा करके। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना वो लिख सकता था, जितना बड़े अक्षरों में लिख दिया। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, खड़ा हो गया और अपना सिर जो है दीवार से लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर, उसने इशारा किया टू अस, हमारी तरफ, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल अब खत्म हो गया। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। ये आपका लेसन बहुत ही कम समय में, लगभग 40 मिनट्स हुई हैं और आपका ये लेसन खत्म हो गया है। एक मैराथन सा जो है, एक वन शॉट रिवीजन आप यहाँ से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज
इन स्कूल। आप देख रहे हैं सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो सारे का सारा स्कूल लाइफ का ही हमने जिक्र किया है। क्या क्या बदलाव हुए, हाउ डिड मिस्टर फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल्स एंड स्कूल। मिस्टर फ्रेंच का पूरी तरह से नज़रिया बदल गया, सब कुछ उसके समझ में आने लगा, सारा सिलेबस अब और टीचर के प्रति भी उसका जो है नज़रिया बदल गया। सारी चीज़ें जो है जो कुछ आपने वट एवर यू हैव सीन इन दिस लेसन यू आर टू राइट। तो ये आपका लेसन है, आराम से जो है इसको बार बार सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह से मैराथन हम लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल इन्हीं पेजेस के ऊपर, इसी जो है ऑडियो वीडियो के अंदर आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।